ओम शांति। अव्यक्त मुरली 21 सितंबर 2025। सुनेंगे ईश्वरीय महावाक्यों को विस्तार से। रिवाइज कोर्स 2007 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी। होलिएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। आज विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने साथी बच्चों से मिलने आए हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में 3 परमात्म प्राप्तियां बाबा देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में 3 परमात्म प्राप्तियों को देख रहे हैं। विशेष प्राप्तियां, एक है होलिएस्ट, दूसरा हाईएस्ट और तीसरा रिचेस्ट। इस ज्ञान का फाउंडेशन ही है होली अर्थात पवित्र बनना। तो हर एक बच्चा होलिएस्ट है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में पवित्रता। आप देखो, आप परमात्म ब्राह्मण आत्माएं आदि मध्य अंत तीनों ही काल में होलिएस्ट रहती हो। पहले पहले आत्मा जब परमधाम में रहते हो तो वहाँ भी होलिएस्ट हो। फिर जब आदि में आते हो तो आदि काल में भी देवता रूप में होलिएस्ट, परमधाम में भी होलिएस्ट और देवता रूप में भी होलिएस्ट आत्मा रहे। होलिएस्ट अर्थात पवित्र आत्मा की विशेषता है प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना। और भी पवित्र बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता की विशेषता है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि में टच नहीं करे। सतयुग में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी आपका पवित्र बनता। आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता जो देव आत्मा रूप में रहती है वह श्रेष्ठ पवित्रता है। जैसे होलिएस्ट बनते हो, इतना ही हाईएस्ट भी बनते हो। सबसे ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, सबसे ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं और ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे बने हो। आदि में परमधाम में भी हाईएस्ट अर्थात बाप के साथ साथ रहते हो। मध्य में भी पूज्य आत्माएं बनते हो। कितने सुंदर मंदिर बनते हैं और कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है। जितनी विधि पूर्वक आप देवताओं के मंदिर में पूजा होती है, उतने औरों के मंदिर बनते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा आपके देवता रूप की होती है। तो होलिएस्ट भी हो, हाईएस्ट भी हो, साथ में रिचेस्ट भी हो। दुनिया में कहते रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं। बाबा हम बच्चों को कहते हैं आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, रिचेस्ट इन द कल्प। सारा कल्प रिचेस्ट हो। अपने खजाने स्मृति में आते हैं। कितने खजानों के मालिक हो।
अविनाशी खजाने जो इस एक जन्म में प्राप्त करते हो वह अनेक जन्म चलते हैं, और कोई के भी खजाने अनेक जन्म नहीं चलते, लेकिन आपके खजाने आध्यात्मिक है। शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना और वर्तमान समय का खजाना, यह सर्व खजाने जन्म जन्म चलते हैं। एक जन्म के प्राप्त हुए खजाने अनेक जन्म चलते हैं। संगम युग में प्राप्त हुए खजाने अविनाशी खजाने हैं, क्योंकि अविनाशी बाबा ने दिया हुआ है। ये खजाने साथ चलते हैं, क्योंकि सर्व खजानों के दाता परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। तो यह नशा है कि हमारे खजाने अविनाशी है। इस आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करने के लिए सहज योगी बने हो। याद की शक्ति से खजाने जमा करते हो। इस समय भी इन सर्व खजानों से संपन्न बनते हो। वर्तमान समय संगम युग में संपन्न बनते हैं। बेफिक्र बादशाह हो। कोई फिक्र है फिक्र, क्योंकि यहाँ खजाने जो है इसको ना चोर लूट सकता, ना राजा खा सकता, ना पानी डुबो सकता, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। तो यहाँ खजाने सदा स्मृति में रहते हैं ना, और याद भी सहज क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा याद का आधार होता है एक संबंध और दूसरा प्राप्ति। जितना प्यारा संबंध होता है उतनी याद स्वतः आती है, क्योंकि संबंध में स्नेह होता है, और जहाँ स्नेह होता है तो स्नेह को याद करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन याद स्वतः आती है, भूलना मुश्किल होता है। तो बाप ने सर्व संबंध का आधार बना दिया है। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो। वह मुश्किल योगी है, सहज है कि कभी सहज है कभी मुश्किल है। जब बाप को संबंध और स्नेह से याद करते हो तो याद मुश्किल नहीं होती। और प्राप्तियों को याद करो। सर्व प्राप्तियों के दाता ने सर्व प्राप्तियां करा दी, तो अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। खजानों को जमा करने की सहज विधि भी बाप दादा ने सुनाई। जो भी अविनाशी खजाने जो बाबा से प्राप्त हुए हैं, जमा करने का भी विधि बाबा बताते हैं। जो भी खजाने हैं उन सभी खजानों को प्राप्त करने की विधि है बिंदी। जैसे विनाशी खजानों में भी बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना, तो अविनाशी खजानों को जमा करने की विधि है बिंदी लगाना। 3 बिंदियां हैं। एक में आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो भी बीत जाता वह फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। तो बिंदी लगाने आती है। सबसे ज़्यादा सहज मात्रा कौन सी है? बिंदी लगाना ना। तो आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है। इस स्मृति से स्वतः ही खजाने जमा हो जाते। ये है विधि खजानों को जमा करने की। बिंदी लगाते जाओ
और सर्व खजाने जमा हो जाते हैं। तो बिंदी को सेकंड में याद करने से कितनी खुशी होती है। यह सर्व खजाने आपके ब्राह्मण जीवन का अधिकार है, क्योंकि बच्चे बनना अर्थात अधिकारी बनना और विशेष 3 संबंध का अधिकार प्राप्त होता है। परमात्मा को बाप भी बनाया है, शिक्षक भी बनाया है और सतगुरु भी बनाया है। इन तीनों संबंध से पालना, पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम और सतगुरु द्वारा वरदान मिलता है। कितना सहज वरदान मिलता है, क्योंकि बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है बाप के वरदान प्राप्त करने का। बाप दादा हर बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी अपने हर समय का जमा का खाता चेक करो। जमा हुआ व नहीं हुआ, उसकी विधि है। जो भी कर्म किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट और जिसके साथ कर्म किया वह भी संतुष्ट। अगर दोनों में संतुष्टता है तो समझो कर्म का खाता जमा हुआ। अगर स्वयं में व जिससे संबंध है उसमें संतुष्टता नहीं आई, स्वयं में संतुष्टता नहीं और जिसके साथ संबंध है उससे संतुष्टता नहीं, तो जमा नहीं होता। बाप दादा सभी बच्चों को समय की सूचना भी देते रहते हैं। यह वर्तमान संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठ समय है, क्योंकि यह संगम ही श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है, प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। इस संगम समय में एक एक सेकंड श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। सभी एक सेकंड में अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद करने की। बाबा हर एक बात को सहज विधि सुनाते हैं, क्योंकि राजयोग ये ही सहज योग ही। निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ। सारे दिन में 2 शब्द सभी बोलते हो और अनेक बार बोलते हो। वह 2 शब्द है मैं और मेरा। तो जब मैं शब्द बोलते हो तो बाप ने परिचय दे दिया है कि मैं आत्मा हूँ। तो जब भी मैं शब्द बोलते हो तो यहाँ याद करो कि मैं आत्मा हूँ। अकेला मैं नहीं सोचो, मैं आत्मा हूँ, यह साथ में सोचो। क्योंकि आप तो जानते हो ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्म पालना के अंदर रहने वाली आत्मा हूँ। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन? मेरा बाबा। मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा। जब भी मैं बोलते हैं तो मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा, मेरा बाबा। तो जब भी मैं और मेरा शब्द कहते हो उस समय यह एडिशन करो, मैं आत्मा और मेरा बाबा। जितना बाप में मेरापन लाएंगे उतना याद सहज होती जाएगी, क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है। सारे दिन में देखो मेरा ही याद आता है। तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते हो। बाप दादा ने हर बच्चे को स्वमान के सीट पर बिठाया है। स्वमान की लिस्ट अगर स्मृति में लाओ तो कितनी लंबी है, क्योंकि स्वमान में स्थित है तो देहाभिमान नहीं आ सकता। स्वमान है
तो देहाभिमान नहीं। स्वमान नहीं है तो देहाभिमान आ जाता है। देहाभिमान होगा या स्वमान होगा। स्वमान का अर्थ ही है स्व, अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। तो सभी अपने स्वमान में स्थित है। जितना स्वमान में स्थित होंगे उतना दूसरे को सम्मान देना स्वतः ही हो जाता है। तो स्वमान में स्थित रहना कितना सहज है। तो सभी खुशनुमा रहते हैं, क्योंकि खुशनुमा रहने वाला दूसरे को भी खुशनुमा बना देता है। बाप दादा सदा कहते हैं कि सारे दिन में खुशी कभी नहीं गवाओ। क्यों? बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी नहीं छोड़ना। खुशी ऐसी चीज़ है जो एक ही खुशी में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पी भी है। खुशी नहीं तो जीवन नीरस रहती है। खुशी को ही कहा जाता है खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। कितने भी खजाने हो, लेकिन खुशी नहीं तो खजाने से भी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तो वेल्थ भी है खुशी, और खुशी हेल्थ भी है, और नाम ही खुशी है तो हैप्पी तो है ही। तो खुशी में तीनों ही चीज़ें हैं, और बाप ने अविनाशी खुशी का खजाना दिया है। बाप का खजाना गवाना नहीं तो सदा खुश रहते हो। बाप दादा ने होमवर्क दिया तो खुश रहना है और खुशी बांटनी है, क्योंकि खुशी ऐसी चीज़ है जो जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। अनुभव करके देखा है, किया है ना अनुभव। अगर खुशी बांटते हैं तो बांटने से पहले अपने पास बढ़ती है। खुश करने वाले से पहले स्वयं खुश होते हैं। तो सभी ने होमवर्क किया है। जिसने किया है वह हाथ उठाओ। जिसने किया है खुश रहना। बाबा ने होमवर्क दिया था सदा खुश रहने वाले, खुश रहने का। खुश है कारण नहीं, निवारण करना, समाधान स्वरूप बनना है। हाथ उठाओ। अभी यहाँ तो नहीं कहेंगे ना यहाँ हो गया। बाप दादा के पास कई बच्चों ने अपनी रिजल्ट भी लिखी है कि हम कितने परसेंट ओके रहे हैं, और लक्ष्य रखेंगे तो लक्ष्य से लक्षण स्वतः ही आते हैं। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से विदेशियों को अपना ओरिजिनल विदेश तो नहीं भूलता होगा। ओरिजिनल आप किस देश के हो वह तो याद रहता है ना। इसलिए सभी आपको कहते हैं डबल विदेशी। सिर्फ विदेशी नहीं हो, डबल विदेशी। तो आपको अपना स्वीट होम कभी भूलता नहीं होगा। तो कहाँ रहते हो? बाप दादा के दिल तख्त नशीन होना। बाप दादा कहते हैं जब कोई भी छोटी मोटी समस्या आए, समस्या नहीं है लेकिन पेपर है आगे बढ़ाने के लिए, तो बाप दादा का दिल तख्त तो आपका अधिकार है। दिल तख्त नशीन बन जाओ तो समस्या खिलौना बन जाएगी। समस्या से घबराएंगे नहीं। समस्या खिलौना है ना, तो खिलौने को देखकर घबराएंगे नहीं, खेलेंगे। खिलौना है। सब उड़ती कला वाले हो ना, उड़ती कला है या चलने वाले हो, उड़ने वाले हो या चलने वाले हैं,
जो उड़ने वाले हैं वहाँ हाथ उठाओ। उड़ने वाले, आधा आधा हाथ उठा रहे हैं। उड़ने वाले हैं। अच्छा, कभी कभी उड़ना छोड़ते हैं क्या? चल रहे हैं? नहीं। कई बाप दादा को कहते हैं, बाबा हम बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो बाप दादा कहते हैं, चल रहे हो या उड़ रहे हो? अभी चलने का समय नहीं है, उड़ने का समय है। उमंग उत्साह के, हिम्मत के पंख हर एक को लगे हुए हैं। बाबा ने पंख दिए हुए हैं, तो पंखों से उड़ना होता है। तो रोज चेक करो, उड़ती कला में उड़ रहे हैं। अच्छा है। रिजल्ट में बाप दादा ने देखा है कि सेंटर्स विदेश में भी बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाने ही है। जैसे डबल विदेशी है, वैसे डबल सेवा मनसा भी वाचा भी साथ साथ करते चलो। मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की आत्मिक वृत्ति बनाओ, वायुमंडल बनाओ। अभी दुख बढ़ता हुआ देख रहम नहीं आता है। आपके जड़ चित्रों के आगे चिल्लाते रहते हैं, मर्सी दो, मर्सी दो। अब दयालु कृपालु रहम दिल बनो, अपने ऊपर भी रहम करो। बाबा कहते, दयालु कृपालु रहम दिल बनो, अपने भी रहम, अपने आप से भी रहम और आत्माओं के ऊपर भी रहम। अच्छा है, हर सीजन में हर टर्न में आ जाते हैं। यह सभी को खुशी होती है, तो उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा है। रिजल्ट में देखा है कि अभी अपने को परिवर्तन करने में भी फास्ट जा रहे हैं। तो स्व के परिवर्तन की गति विश्व परिवर्तन की गति बढ़ाता है। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वह उठो। आप सभी को ब्राह्मण जन्म की मुबारक हो। अच्छा, मिठाई तो मिलेगी, सभी को मिठाई तो मिलेगी। बाबा नए बच्चों को कह रहे हैं। बाप दादा दिलकुश मिठाई खिला रहे हैं। पहले बारी मधुबन आने की यहाँ दिलकुश मिठाई सदा याद रखना। वहाँ मिठाई तो मुख में डाला और ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ दिलकुश मिठाई सदा साथ रहेगी। भले आए बाप दादा और सारा परिवार देश विदेश में आप अपने भाई बहनों को देख खुश हो रहे हैं। सभी देख रहे हैं, अमेरिका भी देख रही है, तो अफ्रीका भी देख रहे हैं, रशिया वाले भी देख रहे हैं, लंदन वाले भी देख रहे हैं, 5 खंड ही देख रहे हैं। तो जन्मदिन की आप सबको मुबारक है। बाबा सभी को जन्मदिन की मुबारक दी, जो पहली बार आए हैं बाबा से मिलने। तो बैठे बैठे भी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाप दादा की रूहानी ड्रिल याद है ना? अभी बाप दादा हर बच्चे से, चाहे नए हैं, चाहे पुराने हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, छोटे और ही समान बाप जल्दी बन सकते हैं। तो अभी सेकंड में जहाँ मन को लगाने चाहो वहाँ मन एकाग्र हो जाए। यह एकाग्रता की ड्रिल सदा ही करते चलो। अभी 1 सेकेंड में मन के मालिक बन, मैं और मेरा बाबा संसार है, दूसरा ना कोई। इस एकाग्र स्मृति में स्थित हो जाओ। मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। इस एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाओ। चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला के अनुभवी मूर्त बच्चों को
सदा अपने स्वमान की सीट पर सीट रहने वाले बच्चों को, सदा रहमदिल बन विश्व की आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा कुछ न कुछ अंजलि सुख शांति की देने वाले दयालु कृपालु बच्चों को, सदा बाप के स्नेह में समाये हुए दिल तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। बाबा ने सभी को नमस्ते दी, याद प्यार भी दी। अच्छा, सभी बहुत 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 खुश है, खुश है, बहुत खुश है। कितना बहुत? तो सदा ऐसे रहना, कुछ भी हो जाए होने दो, अभी खुश रहना है, हमें उड़ना है, कोई नीचे नहीं ला सकता। पक्का? पक्का वायदा है। कितना पक्का? बस खुश रहो, सबको खुशी दो। कोई भी बात अच्छी नहीं लगे तो भी खुशी नहीं गवाओ, बात को चला लो, खुशी नहीं चली जाए। बात तो खत्म हो ही जाएगी, लेकिन खुशी को कायम रखना, खुशी नहीं चली जाए, क्योंकि खुशी ही सब कुछ है। खुशी तो साथ में चलनी है ना, तो जो साथ में चलने वाली है उसको छोड़ देते हो, और जो छूटने वाली है उस छोड़ने वाली को पास में रख देते हो। यहाँ नहीं करना। अमृत वेले रोज पहले अपने आप को खुशी की खुराक खिलाओ। अच्छा, वरदान। स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप भाव। स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप भाव। देह, देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति, वैभव, वायुमंडल, वाइब्रेशन सब होते हुए भी अपनी ओर आकर्षित ना करें। लोग चिल्लाते रहे और आप अचल रहो। प्रकृति, माया सब लास्ट दाव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। यही स्वीट साइलेंस स्वरूप की लवलीन स्थिति है। जब ऐसी स्थिति बनेगी तब कहेंगे नष्ट मोह समर्थ स्वरूप। साइलेंस स्वरूप की लवलीन स्थिति में स्थित रहने के लिए बाबा कह रहे हैं नष्टो मोह समर्थ स्वरूप। नष्ट मोह समर्थ स्वरूप की वरदानी आत्मा। स्लोगन। होली हंस बन अवगुण रूपी कंकड़ को छोड़ अच्छाई रूपी मोती चुगने चलो। होली हंस बन अवगुण रूपी कंकड़ को छोड़ अच्छाई रूपी मोती चुगते चलो। अव्यक्त इशारे। अब लगन के अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे। वापस घर जाना है अर्थात उपराम। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है, तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन ही जाएंगे। सर्व संबंध
सर्व प्रकृति के आकर्षण से परे। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायंकाल 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो भक्तों की पुकार सुने और उपकार करें। पुकार सुनो और उपकार करो। मास्टर दयालु कृपालु बन सभी पर रहम की दृष्टि डाले। मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दे। मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान सभी को देना है। ओम शांति।